हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अंकित सरल। गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्यू फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स पे काम किया था। आज के 30th के ट्यूटोरियल में हम प्लेन टेक्स्ट एडिट विजेट को यूज कर एक सैंपल एप्लीकेशन बनाएंगे और क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेन टेक्स्ट एडिट विजेट क्या है। तो दोस्तों, प्लेन टेक्स्ट एडिट एक एडवांस टेक्स्ट व्यूअर या एडिटर विजेट है जो कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि ये प्लेन टेक्स्ट क्या है। तो प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे डेटा या फाइल कंटेंट को जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स हैं और कोई ग्राफिकल या एचटीएमएल कंटेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, इमेजेस हो गई, एनिमेशंस हो गए। तो ये चीज़ें उसमें नहीं है। तो चलिए एक सैम्पल प्रोग्राम बनाकर हम प्लेन टेक्स्ट एडिट की बेसिक फंक्शनैलिटी को समझते हैं। न्यू प्रोग्राम क्यूटी विजेट एप्लीकेशंस, और यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ प्लेन टेक्स्ट एडिट। मेन विंडो डॉट यूआई में चलते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लेन टेक्स्ट एडिट ले लेता हूँ और इसे बाउंड कर देता हूँ मैं मेन विंडो के साथ। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, इतना ठीक है। अब मेन विंडो डॉट सीपीपी में हम इस टेक्स्ट एडिट के अंदर हम कंटेंट इंसर्ट करवाते हैं। इसके अंदर कंटेंट इंसर्ट करवाने के 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन हम सेट प्लेन टेक्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे। इस फंक्शन को हम तब यूज करेंगे जब हमें, अगर उस टेक्स्ट एडिट पे ऑलरेडी कोई डेटा है और हमें उसे ओवरराइट करना है, मतलब कि हमें पहला डेटा क्लियर करना है और अभी जो करंट डेटा है उसे इंसर्ट करना है, तब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंटेंट के लिए क्यूटी मैनुअल में से भी कॉपी कर लेता हूँ। हम ये लाइंस कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एप्लीकेशन को अप करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सारा जो भी कंटेंट हमने इंसर्ट करा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसमें एक पुश बटन ऐड कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकूँ। पुश बटन, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इसको एंटर कर देते हैं और इसका एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं, क्लिक्ड। ठीक है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैंने एडिट कर दिया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं हम एप्लीकेशन को। हमने जो कंस्ट्रक्टर से टेक्स्ट डाला था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए, उसके ऊपर पहला टेक्स्ट है वो क्लियर हो गया और उसके ऊपर ये ओवरराइट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंसर्ट प्लेन टेक्स्ट। ये फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब हमें ऑलरेडी कोई टेक्स्ट अवेलेबल है और उसके एंड में डेटा को अपेंड करते जाना है, मतलब हमें उसकी नेक्स्ट लाइन में वो डेटा नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट जब पहला कंटेंट कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से ही हमें हमारा कंटेंट चाहिए, तब हम ये फंक्शन यूज करेंगे। मैं इसी फंक्शन को एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ इंसर्ट प्लेन टेक्स्ट। सेम यहाँ पे भी इंसर्ट प्लेन टेक्स्ट। रन करते हैं एप्लीकेशन को और समझते हैं। यहाँ पर पहले से जो डेटा है हमने इंसर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो डेटा इसमें अपेंड हो गया है, ये देखिए। फिर से करता हूँ, पहला कंटेंट था वो यहाँ पर एंड हो गया था इस वन के बाद, तो एग्जैक्ट उसके बाद में ही वो अपेंड हो गया है। ठीक है, अब थर्ड फंक्शन हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे, वो है अपेंड प्लेन टेक्स्ट। जब भी ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है और हमें उसके नेक्स्ट लाइन में डेटा अपेंड करते हुए जाना है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा होगा वो एक लाइन छोड़ के आएगा, मतलब कि नेक्स्ट लाइन से डेटा अपेंड होगा पैराग्राफ के तरीके। अपेंड प्लेन टेक्स्ट, और यहां पर भी इसको अपेंड प्लेन टेक्स्ट कर देता हूं। रन करते हैं एप्लीकेशन को।
यहाँ पर ऑलरेडी कोई डेटा हमने पहले इंसर्ट कर दिया है और अब एंटर पे हम इसमें डेटा अपेंड करेंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा, जो भी डेटा अपेंड हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन से अपेंड हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि जो प्लेन टेक्स्ट एडिट है वो रिच टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पर HTML टैग डालकर कुछ लाइंस लिखते हैं और देखते हैं कि वो HTML में कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड टैग डाल देता हूँ और दिस डेमो, और इस बोल्ड को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे डेटा डाला था एज इट इज़ ही यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे दोनों टैग्स भी आ गए। ठीक है, ये तो था कि हमें प्लेन टेक्स्ट एडिट के अंदर टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें टेक्स्ट एडिट से डेटा किस तरीके से फेच करना है। तो मैं एक और पुश बटन यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ शो। ठीक है, और इसका भी एक स्लॉट क्रिएट कर देता हूँ क्लिक पे। नेक्स्ट हम जो भी कंटेंट हमारे टेक्स्ट एडिट पे है उसे फेच करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे टू प्लेन टेक्स्ट एडिट। तो UI प्लेन टेक्स्ट एडिट टू प्लेन टेक्स्ट, और इसको हम क्यू डिबग करवा लेते हैं। हमें हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा क्यू डिबग का, तो मेन विंडो डॉट एच में हम इंक्लूड क्यू डिबग। रन करते हैं इसे। यहाँ पर अभी जो टेक्स्ट है उसे डिस्प्ले करने के लिए या उसे फेच करने के लिए हमने शो करा, तो यहाँ पे देखिए ये डिबग के अंदर मैसेज आ गया है। मैं फिर से करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो था डेटा किस तरीके से इंसर्ट करना है और किस तरीके से डेटा फेच करना है। इसके और भी फंक्शंस हैं जो कि आपको Qt मैनुअल में मिल जाएंगे। आप मैनुअल रीड करके उसकी फंक्शनलिटीज़ को ट्राई आउट कीजिएगा। क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट, यहाँ पे ये देखिए इसका पूरा मैनुअल है। आपको यहाँ पे सारे उसके पब्लिक और प्राइवेट हर तरीके के फंक्शन मिल जाएंगे। आप ये देखिए कौन कौन से फंक्शन क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में या इससे पहले की किसी भी ट्यूटोरियल में कोई क्वेरी है, इशू है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।